ईरान इराक वॉर 1980 दो मुल्क तबाही के दहाने पर एक जंग जो 8 साल तक चली, 1 मिलियन लोगों की जनाएं ले गई और पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया। ये है ईरान इराक की जंग की कहानी। 1. जंग से पहले तनाज़ात और इख्तिलाफ। ईरान और इराक कभी अच्छे हमसाए नहीं थे। शत अल अरब वाटरवे पर इल्जामात और सरहदी मसाइल पुराने थे, लेकिन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इन मसाइल में शिद्दत आई। सद्दाम हुसैन को डर था कि ईरान का इनकलाबी असर इराक के शिया लोगों में बगावत पैदा कर देगा। आयतुल्लाह खुमैनी का मकसद इस्लामी आइडियोलॉजी को दूसरे मुल्कों तक फैलाना था, जो सद्दाम के लिए एक खतरा था। 2. जंग का आगाज 1980। 22 सितंबर 1980 को इराक ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम का ख्याल था कि इनकलाब के बाद ईरान कमजोर हो चुका है। उसका मकसद था शत अल अरब का कब्जा, खुजेस्तान का एनेक्सेशन और इस्लामी रेजीम का खत्मा। लेकिन ईरान ने पुरजोर मुकाबला किया और सद्दाम के तेज फतह के अरमान चूर चूर हो गए। 3. ईरान की जवाबी कार्रवाई 1981-1982। 1981 तक ईरान ने अपनी फौज को फिर से संगठित किया। उनकी जवाबी कार्रवाई शिद्दत से भरपूर थी। 1982 में ईरान ने खुर्रमशहर वापस ले लिया, लेकिन जंग एक खूनी स्टेलमेट में तब्दील हो गई, जहां न कोई जीत रहा था और न कोई हार रहा था। 1983-1987। 1980 की दहाई के बीच में जंग ने एक नाइटमेयर का रूप ले लिया। दोनों तरफ ट्रेंच वॉरफेयर हुई, जो एक स्टैग्नेंट और खूनी लड़ाई थी। इराक ने केमिकल वेपन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ ईरानियन फौजियों पर बल्कि अपने कुर्दिश लोगों पर भी था। दोनों मुल्कों की मईशात तबाह हो रही थी। ऑयल एक्सपोर्ट्स, जो उनका लाइफलाइन था, डिसरप्ट हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, लेकिन दोनों तरफ के हुक्मरान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जंग की शिद्दत और तबाही। 8 साल की लगातार लड़ाई के बाद यूनाइटेड नेशंस ने 1988 में सीजफायर करवाया। ना ईरान जीता, ना इराक। यह जंग अपने पीछे सिर्फ तबाही और दुख छोड़ गई। 6. जंग के असरत, इंसानी और माइशाती नुकसान। ईरान इराक की जंग एक अजीम ट्रेजेडी थी। यह दोनों मुल्कों को तबाह करके चली गई और इसके जख्म आज भी महसूस होते हैं। इराक जंग के कर्जों में डूब गया, जो गल्फ वॉर का सबब बना। ईरान अपने नुकसान के बावजूद मजबूत होकर उभरा और अपने इनकलाबी हुकूमत को मजीद स्टेबल बनाया। 7. दुनिया पर असर, क्या खोया क्या पाया। दुनिया के लिए यह जंग एक सबक और एक फायदा था। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल इंसानियत के लिए एक कलंक बन गया, लेकिन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स ने इस जंग से बहुत मुनाफा कमाया। यूएसएसआर और फ्रांस जैसे मुल्कों ने दोनों तरफ को हथियार बेचकर अपनी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी मजबूत। एक ऐसी जंग जिसमें कोई जीत नहीं। ईरान इराक की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें कोई जीत नहीं सका। यह इंसानियत की कीमत का एक तसलसल था, जो हमें यह याद दिलाता है कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। आज भी इसके असरत मिडिल ईस्ट को डिफाइन करते हैं। अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो हम इसे दोबारा दोहराएंगे। इस कहानी को याद रखना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।